Hello kids, welcome to math session. Now we are moving in this chapter और बहुत कुछ सीखने के बाद और बहुत कुछ सीखने के लिए we are moving further. और ये जो चैप्टर का क्या है टाइटल? Algebraic expressions and identities. Now today क्या करना है? Yes, it is addition and subtraction of algebraic expressions. तो ये जो addition and subtraction है जो हमने ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट विद द होल नंबर्स विद द इंटीजर्स, इज इट डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? क्या वो सेम होगा या कुछ डिफरेंट होगा? 2 मिनट के लिए आप सोचिए. देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर है तो हमें ऐड करना है, ये तो करना ही है, लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा. ये नहीं है जैसे हमारे सामने जब होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, हम क्या होता है उनको वी कीप ऑन एडिंग. हाँ, 6 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 12, हम सबको आंख बंद करके वी कीप ऑन एडिंग. या सब्ट्रैक्शन है, वी सब्ट्रैक्ट बाय पुटिंग फोकस ऑन द साइंस. लेकिन ये जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, इसमें हमें थोड़ी बातों का ध्यान रखना होता है. वो कौन कौन से थिंग्स हैं दैट वी शुड फोकस ऑन व्हेन वी आर डूइंग दीज एडिशंस वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. नाउ लुक एट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. ये आपका क्या है? 7x, 14x, minus 13x, 5x square, 7y, 7xy, 9y square, minus 9y square, minus 9x square, minus 5yx. अब इसमें क्या करना है? देखिए, इसमें वी हैव टू फाइंड आउट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. सबसे पहले हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म के व्हाट आर लाइक टर्म्स एंड व्हाट आर अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स हम किनको बोलेंगे? लाइक टर्म्स कौन से होंगे? लाइक टर्म्स होंगे 7x, 14x, minus 13x. These will be considered to be like terms. एक हमारा ये एग्जाम्पल आया. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइक टर्म्स का. यह है 5x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर. इसके बाद हमारे पास एक और कॉम्बिनेशन मिलता है 7xy एंड माइनस 5yx. सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट दीज टू. Why are we saying these to be like terms? Why we cannot say that 7x and 7xy are like terms? जबकि दोनों में 7 है. No, it depends on the variable. If the variable is same, we say that term to be like term. यहाँ पे variable I am getting x, यहाँ पे variable I am getting x square. That's why they are like terms. Coming to the third example. तो if I am writing xy या yx, it doesn't make a difference. क्योंकि जो variable है वो x and y है. ठीक है, तो हम इनको भी सेम मानते हैं. बट अगर if I want to say 7xy and 7y, they are like terms. No, they are unlike terms. इनको we say unlike terms. Why do we say these to be unlike terms? Because there are 2 variables here, x and y, and in this there is only one variable y. तो आप जानते हैं x की वैल्यू कुछ और होगी, y की कुछ और होगी, तो बेस ऑन डेट यहाँ का जो वैल्यू होगी विल बी डिफरेंट. है या नहीं है? सो जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, वी कीप फोकस ऑन दिस टर्मिनोलॉजी के लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. जैसे अगर हम अनलाइक टर्म्स का और एग्जांपल इफ आई वांट टू डिस्कस, तो अनलाइक टर्म्स आई कैन से 7x माइनस 5yx माइनस 9y स्क्वायर. दीज आर ऑल अनलाइक टर्म्स क्योंकि हमें वेरिएबल्स इसमें वी आर नॉट गेटिंग द सेम. डू यू गेट दिस? लेकिन वाई आर वी लर्निंग अबाउट दिस? यस, क्योंकि दीज आर एप्लीकेबल व्हेन वी आर डूइंग एडिशन या सब्ट्रैक्शन. नाउ
अब ये हमारे सामने टर्म्स है 7x² माइनस 4x प्लस 5 वी हैव टू एड विथ 9x माइनस 10. तो हाउ माइनस 10, अब इसको कैसे करेंगे? तो जैसे हमने एडिशन पहले अपने प्राइमरी क्लास में सीखा था ना, एक के नीचे एक लिख के वी डू इट. आई विल फर्स्ट राइट दिस टर्म. नाउ व्हाट आई विल डू, I will put down this with the like terms, like 9x will match with 4x, so I will write it down here, and minus 10 will match with plus 5, and then I will do the addition. Because I don't have any value of x square, I will write nothing under 7x square. Now it is same like the addition we do. 5 minus 10, the answer will be minus 5. Minus 4 plus 9, the answer will be plus 5x. And this term I will copy like that only. हम ये नहीं है इस term को I will not write. I will write, but I will write in this way. So when we do the addition, we add only the like terms with each other. Do you get this? Some more examples we are going to do and then you will understand more. Now this is the term. Now see here, 1, 2 and 3. So how are we going to do? First I will write one term 7xy plus 5yz minus 3zx. ठीक है? Next, see here, this is 4yz, yz is here. So under this I will write 4yz, zx is here, zx is here, so plus 9zx minus 4y, and here it is xy. There is no y in the first term, तो मैं इसको separate लिख दूंगी, इसी के आगे 4y. The third term is minus 3xz. So see here, zx या xz it is the same term, है ना, like term. So I will write minus 3. Now I can write zx, it doesn't make any difference, plus 5x. I cannot find 5x, तो इसके आगे I will write 5x and minus 2xy. तो 7xy के नीचे I will write minus 2xy. In this way I will put down for addition. अब मेरे पास आ गया. So इसका there is no combination. I will write like this only. इसका nothing. So I will write like this. अब यहाँ जैसे हम नॉर्मल अपना कैलकुलेशन करते हैं, zx तो लिखेंगे, लेकिन अब क्या हो जाएगा? -3 plus 9 will be +6, +6 minus 3 will be +3. तो ये आ गया मेरे पास +3zx. Now 5 plus 4 is 9 and yz, and 7 minus 2 will be 5xy. So after addition, the answer that I am getting is 5xy plus 9yz plus 3zx minus 4y plus zx. वन मोर थिंग है कि आप अपनी राइटिंग पर ध्यान दीजिएगा. बहुत से बच्चे 2 और z में अपना डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, तो इट इज बेटर यू मेक z इन दिस वे टू टेक आउट द डिफरेंस. अगर जैसे यहाँ पे डोंट कंफ्यूज विद कि ये 2 है, तो ये मेरा दिस इज z. क्लियर हो गया? तो एज पर योर राइटिंग फोकस ऑन दिस पार्ट ऑल्सो. Now how do we do the subtraction? Subtraction में देखें कि एक तो सबसे पहले ये तो हमें ध्यान रखना होगा कि we have to put like terms under each other. ये तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ we need to focus on many more things. सबसे पहले जैसे subtraction में है कि subtract this number from this number, तो हमें ये ध्यान में रखना है which term to write first. Because we have to subtract these terms from this. So first I will write 7x square minus 4xy
plus 8y square plus 5x minus 3y. तो ये क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, क्या हम इस टर्म को व्हाट डू वी से? क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. वेरी गुड. ये देखे ना 1 2 3 4 5 है ना. सो दीज आर पॉलिनोमियल्स. नाउ अब वी हैव टू फोकस ऑन हाउ डू वी पुट द अदर वैल्यू. तो दिस इज एक्स स्क्वायर, तो आई कैन पुट 5x स्क्वायर डाउन हियर. ठीक है. minus 4y square, where should I write? माइनस कहाँ लिखेंगे हम? तो I will write here minus 4y square because these are the like terms. क्लियर हुआ? नेक्स्ट अब है plus 6y, where should I write? Yes, plus 6y I will write here. Clear? नेक्स्ट minus 3. तो ये मुझे होल नंबर कहीं नहीं मिला है, तो आई विल राइट -3 लाइक दिस ओनली. क्लियर? नेक्स्ट अब सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन में वी हैव टू डू वन मोर स्टेप. हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नीचे टर्म लिखा है, इनके जो साइन है, इनका वी विल यूज द एडिटिव इनवर्स. मीन्स ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस. This is minus, this will become plus, this is plus, this again will become minus, and this minus will become plus. This is the way we do the subtraction. We change the signs, we use the additive inverse. ठीक है. Now I will draw a line. अब ये -3, no combination here, तो ये -3 की जगह here I will write +3. क्लियर? क्योंकि अब ये -3 नहीं रहा है, ये बन गया है +3. नाउ ये +6y नहीं, नाउ दिस इज -6y. तो y तो मेरा आ गया वेरिएबल. नाउ -6 एंड -3 विल बी -9y. क्लियर? अब ये तो नीचे देयर इज नो टर्म, इट इज अप देयर, तो देयर विल बी नो चेंज ऑफ साइन. साइन का चेंज हमेशा द वैल्यू डेट वी आर सब्ट्रैक्टिंग, वी आर गोइंग टू चेंज द साइन ऑफ दोज टर्म्स ओनली. तो ये आ गया +5x. नाउ ये -4 रहेगा या +4? यस, दिस विल बी नाउ कंसिडर टू बी प्लस का 4. ठीक है. तो +8 एंड +4 व्हाट इट विल बिकम? +12y square. क्लियर? Now there is no number down here, so I will write -4xy like this only. Now this +5 will become -5. Very good. So 7 minus 5, this will be 2x square. So after subtraction, what answer I am getting? 2x square minus 4xy plus 12y square plus 5x minus 9y plus 3. So this is my answer after doing the subtraction of this whole expression. Clear हुआ? So addition तो हमने देखा था, उसमें हमने like terms का ध्यान रखकर करा था. Subtraction में we have to put focus on 2 more things. एक तो है the terms should be like when we are doing the calculation, as well as we have to change the sign down there. Clear? So what did we learn today? Today we learned how to do the addition and subtraction of the algebraic expressions. Now you are getting to know कि और भी चीजें पता चली हैं कि जो हमारे like terms होते हैं, why are they so important? Because these like terms only when we are able to identify these terms, then only we can do such type of calculations. So this was the learning for us today. In the next session, we'll discuss more about this chapter. Till we meet again, bye.